मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में बुद्धि परीक्षणों के इतिहास की। बुद्धि परीक्षणों के इतिहास की उस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में और डिस्कस करते हैं जहां पर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बुद्धि परीक्षण मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिन्हें हम लोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण फिर से दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की हम लोगों ने चर्चा की, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं, जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए होते हैं। इसी प्रकार अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखिएगा, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण, विश्व का प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ये विश्व का प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, एक बात विशेष जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है, यहां पर हम कोई भी बुद्धि परीक्षण पढ़ लें, किसी भी बुद्धि परीक्षण में, चाहे किसी भी ग्रेड की एग्जाम की बात कर लें, चाहे ग्रेड फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें या इवन थर्ड की बात करें, तो वहां से किसी भी बुद्धि परीक्षण से जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग 8 या 9 प्रश्न बनते हैं। मतलब 8 या 9 प्रश्न इस बुद्धि परीक्षण से बनेंगे। प्रत्येक बुद्धि परीक्षण से कितने प्रश्न बनने वाले हैं? 8 या 9 प्रश्न बनने वाले हैं। और 8 या 9 प्रश्न हर बुद्धि परीक्षण से बनेंगे, तो उसका एक तरीका हमारे पास है। पहला प्रश्न क्या बन सकता है उसकी हम बात कर लें। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है समय क्या है, यानी विश्व का प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कब किया गया, तो यानी समय। दूसरा प्रश्न हमारा बनेगा किसने किया, तो यानी परीक्षणकर्ता पूछ लेगा आपसे। आपसे क्या पूछ सकता है? परीक्षणकर्ता पूछ सकता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तीसरा कौन सा प्रश्न बनेगा? स्थान पूछ सकता है आपसे, कहां पर हुआ था। क्या पूछ सकता है? स्थान, कहां पर हुआ था। चौथा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कब हुआ, किसने किया, कहां पर हुआ। 3 प्रश्न हो गए। इसमें प्रश्नों की संख्या यह आपसे पूछा जा सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां पर। उसके बाद 5वां प्रश्न हमसे पूछ सकता है, प्रश्नों की संख्या के अलावा 5वां प्रश्न हमसे पूछ सकता है आयु वर्ग, यानी किस आयु के बालकों के लिए इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। किस आयु वर्ग के बालकों के लिए इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, यह किस प्रकार पूछ सकता है, यह किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है आपसे, किस प्रकार का और किसके लिए उपयोगी। 2 प्रश्न हम यहां पर कंक्लूड करेंगे मित्रों। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसमें सहयोगी कौन बने, और अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, 8वां प्रश्न, इसका नाम क्या है, बुद्धि परीक्षण का नाम क्या कहलाया। मित्रों, ये 8 प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अंत में निष्कर्ष आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, तो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। समझ में आया? तो यहां पर इन 8 ही प्रश्नों का उत्तर अगर हम जान लें, अगर इनका उत्तर हमें पता लग जाए, तो विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण भी हम सीख लेंगे। क्लियर है? देखो, यहां पर विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 1905 में हुआ था। समय आ गया,
कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने किया था? परीक्षणकर्ता कौन थे? अल्फ्रेड बेने। अल्फ्रेड बेने ये फ्रांस के रहने वाले थे और इनको बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दुनिया में पहली बार विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण बनाया और यह बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। कैसा बुद्धि परीक्षण था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। ठीक है। उसके बाद स्थान की अगर बात की जाए तो इसका स्थान अगर हम पढ़ें तो यहां पर यह कहां पर किया गया था मित्रों? यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। और यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहां पर है? अमेरिका में है। एक अच्छी बात आप यहां पर समझिएगा कि अल्फ्रेड बेने जो थे वो फ्रांस के मनोविज्ञानी थे, लेकिन इनकी ये जो प्रोफेसर जब बने, इन्होंने अध्यापन कार्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया और उसी यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? अल्फ्रेड बेने ने। कहां पर बनाया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। कब बनाया? 1905 में बनाया। क्लियर है? इसी श्रृंखला में, इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और इसी विश्वविद्यालय में एक और प्रोफेसर साथी थे जिनका नाम था थियोडोर साइमन। क्या नाम था मित्रों? तो सहयोगी यहां पर हम देखो, ये रहा थियोडोर साइमन। ये साइमन के नाम से फेमस हुए, लेकिन इनका पूरा नाम थियोडोर साइमन है। ये साइमन के नाम से फेमस हुए। किसके नाम से फेमस हुए? साइमन के नाम से। आगे पढ़ेंगे। इस बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 रखी गई। कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। क्लियर है? आयु वर्ग क्या रखा गया इस बुद्धि परीक्षण में? आयु वर्ग की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे यहां पर शामिल थे। और प्रकार कैसा था मित्रों? यह तो व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत प्रकार में क्या आ गया? व्यक्तिगत। और किसके लिए था? विशेषकर खासकर मंद बुद्धि बालकों के लिए। मंद बुद्धि व पिछड़े बालकों हेतु यह बुद्धि परीक्षण बनाया गया। ध्यान से देखिएगा यहां पर, और अंत में इसका नाम क्या बना? बेने साइमन बुद्धि परीक्षण। बेने साइमन बुद्धि परीक्षण। मित्रों यहां पर ये 8 प्रश्न बहुत मजेदार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही यूजफुल हैं। इनको आप ध्यान से सीखिएगा। मैंने यहां पर बात की है उन बुद्धि परीक्षणों की, उन महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षणों की जिनकी चर्चा हम लोग यहां पर 8 प्रश्नों के माध्यम से सीख रहे हैं। तो वह बुद्धि परीक्षण जो विश्व का पहला था और ये व्यक्तिगत था, और व्यक्तिगत में भी ये शाब्दिक था। कैसा था? ये शाब्दिक था। यानी यहां पर इसको हम लोग व्यक्तिगत होने के साथ साथ शाब्दिक या वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह सकते हैं। और मित्रों शाब्दिक या वाचिक होने का अर्थ यहां पर कहां से मिलता है? क्योंकि इसमें प्रश्न दिए गए थे और मित्रों प्रश्नों में शब्दों का
इस्तेमाल लिखने में भी होता है और प्रश्नों को बोलते वक्त बोलने में भी शब्दों का प्रयोग होता है। इस कारण यह बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और वाचिक बुद्धि परीक्षण कहलाया। तो मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में शाब्दिक और वाचिक पहला विश्व का बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो 1905 में किया गया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण ही है। यह विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण। क्लियर हो गया। इसमें 8 प्रश्न आपके सबसे ज्यादा मजेदार हैं। यह बुद्धि परीक्षण कब हुआ? 1905 में। किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। कहां पर हुआ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में। प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। कितने प्रश्न थे? 30 थे। आयु वर्ग क्या रखा गया? किस उम्र के बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण किया गया? ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न पूछ लेता है, ये प्रकार कैसा प्रकार था? तो मित्रों, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। और व्यक्तिगत तो था ही, लेकिन व्यक्तिगत में शाब्दिक था। और किस प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी था? ये मंद बुद्धि बालकों के लिए। किस प्रकार के बालकों के लिए? मंद बुद्धि बालकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण था। और कभी कभी पिछड़े बालक भी इसमें दे दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इस बुद्धि परीक्षण में अल्फ्रेड बिने के दो साथी थे, सहयोगी थे, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण में अपना भी योगदान दिया। वो थे थियोडोर साइमन। कौन थे मित्रों? थियोडोर साइमन। इसीलिए आगे चलकर इस बुद्धि परीक्षण का जो नाम बना वो बना बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। चूंकि बिने इसके लीड रोल में थे, साइमन सिर्फ सहयोगी थे, इसलिए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से विश्व के पहले बुद्धि परीक्षण को एक नाम मिला। मित्रों, लेकिन ये बुद्धि परीक्षण असफल रहा। ये बुद्धि परीक्षण कैसा रहा? असफल। तो विश्व के प्रथम बुद्धि परीक्षण में प्रथम संशोधन याद रखो, अभी उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण जो 1905 में हुआ था, उसमें पहला संशोधन, चूंकि वो असफल रहा, और असफल को सफल बनाने के लिए अल्फ्रेड बिने ने इसमें क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। और ये पहला संशोधन ठीक 3 साल बाद यानी 1908 में हो गया। क्या कब हो गया मित्रों? 1908 में। और 1908 में यहां पर इसी बुद्धि परीक्षण के दौरान अल्फ्रेड बिने द्वारा मानसिक आयु दैट मीन्स मेंटल एज, MA, मानसिक आयु शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। देखो मित्रों, यहां पर एक वर्ड हमने यूज किया, मानसिक आयु। क्या वर्ड यूज किया है? मानसिक आयु। तो इस मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने अपने विश्व के प्रथम संशोधित बुद्धि परीक्षण यानी 1905 के बुद्धि परीक्षण में पहले संशोधन में मानसिक आयु को जोड़ दिया, और मानसिक आयु के आधार पर इन्होंने बुद्धि परीक्षण करना आरंभ कर दिया। क्या कर दिया? बुद्धि परीक्षण करना आरंभ कर दिया। और उसके बाद मित्रों, यह संशोधन भी असफल रहा, इसका भी निष्कर्ष असफल रहा। फिर इसी परीक्षण में दूसरा संशोधन किया गया, और ये दूसरा संशोधन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, दूसरा संशोधन अगर हम पढ़ें,
देखिएगा, दूसरा संशोधन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा संशोधन जो इन्होंने किया, और इस दूसरे संशोधन में, यह दूसरा संशोधन जो कि विश्व के प्रथम बुद्धि परीक्षण में ही किया गया, यह दूसरा संशोधन कब किया गया? 1911 में किया गया। यानी 1908 के बाद फिर 3 साल बाद 1911 में यह दूसरा संशोधन किया गया। और मित्रों, इस दूसरे संशोधन के बाद यानी यहां पर अल्फ्रेड बिने की मृत्यु हो गई। बिने की मृत्यु हो गई और ये यहां से चले गए। क्लियर है? अल्फ्रेड बिने की 1911 में मृत्यु हो गई। मित्रों, इस दूसरे संशोधन में बिने ने कुछ संशोधन और किए। यहां पर प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर बढ़ाकर 59 कर दी गई। कितनी कर दी गई मित्रों? 59। 59 यहां पर प्रश्न बढ़ा दिए गए जब अल्फ्रेड बिने ने अपने विश्व के प्रथम बुद्धि परीक्षण में दूसरा संशोधन किया, तो यहां पर प्रश्नों की संख्या को बढ़ाकर 59 कर दिया गया। लेकिन अभी भी इसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण ही रहा। अब देखिएगा, यहां पर आपको घुमा के कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व का प्रथम संशोधित बुद्धि परीक्षण कहां पर हुआ था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। मित्रों, वो प्रथम बुद्धि परीक्षण जो 1905 के, हमने 8 क्वेश्चंस को जाना, उन 8 क्वेश्चंस के उत्तर जो थे वही हमारे प्रथम संशोधित और द्वितीय संशोधित परीक्षणों के भी उत्तर रहेंगे। सिर्फ जहां पर जो चीज बदली है वो सिर्फ बदला है समय। प्रथम संशोधन 1908 में हुआ जब अल्फ्रेड बिने ने एक नया शब्द दिया, मानसिक आयु, मेंटल एज। और उसके बाद यहां पर 1911 के संशोधित बुद्धि परीक्षण के समय अल्फ्रेड बिने की मृत्यु हो गई और इन्होंने सिर्फ एक संशोधन किया। यहां पर प्रश्नों को 30 से बढ़ाकर 59 कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं दूसरे संशोधन में भी प्रश्न बढ़ाए थे और वहां पर प्रश्नों की संख्या 42 कर दी गई थी, लेकिन ये सही प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग 42 मानते हैं, कुछ लोग कुछ 44 मान लेते हैं, तो वहां पर बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डेटा है कि दूसरे संशोधित बुद्धि परीक्षण में यहां पर प्रश्नों की संख्या 59 हो गई थी। प्रथम संशोधित बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 42 मानी गई। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अभी भी वही बुद्धि परीक्षण चल रहा है जो पहला था हमारा, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण। उसी में हमने 2 संशोधन कर लिए, पहला और दूसरा। अब हम तीसरे संशोधन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा संशोधन, इसको तीसरा संशोधन भी कहेंगे और टर्मन का बुद्धि परीक्षण भी कहेंगे। टर्मन का बुद्धि परीक्षण, टर्मन का बुद्धि परीक्षण, टर्मन का बुद्धि परीक्षण। मित्रों, अगर टर्मन की बात की जाए तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ही ये थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। टर्मन की अगर बात की जाए,
और टर्मन ने यहाँ पर जो संशोधन दिया वो 1916 में दिया। 1916 में संशोधन, संशोधित बुद्धि परीक्षण। संशोधित बुद्धि परीक्षण बनाया। चूंकि अल्फ्रेड बिने की तो मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद लीडिंग, जो यहां पर लीडिंग भूमिका में यानी सबसे अग्रणी भूमिका में टर्मन आ गए। साइमन अभी भी जिंदा थे, साइमन थे इनके साथ, टर्मन के साथ कार्य कर रहे थे बुद्धि परीक्षण बनाने में। ये भी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। मित्रों, यहां पर जो ये संशोधित बुद्धि परीक्षण जो टर्मन ने बनाया, ये टर्मन द्वारा बनाए हुए इस संशोधित बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए तो 1916 में इन्होंने ये बुद्धि परीक्षण बनाया था। और एक बहुत अच्छी बात, यहां पर 1916 के इस बुद्धि परीक्षण को इसकी अध्यक्षता स्वयं टर्मन ने की थी। इसमें भी प्रश्नों की संख्या को बढ़ाकर प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 90 हो गई। कितनी हो गई? 90। उसके बाद इस बुद्धि परीक्षण में सहयोगी अभी भी साइमन ही थे और इसका नाम बदल गया टर्मन बिने या कभी कभी बिने टर्मन भी इसे कह दिया जाता है। बिने टर्मन या स्टैनफोर्ड मानकीक्रम, ये नाम इसके संदर्भ में पूछे जाते हैं। स्टैनफोर्ड मानकीक्रम आ जाए, टर्मन बिने परीक्षण आ जाए, बिने टर्मन आ जाए या स्टैनफोर्ड मानकीक्रम आ जाए, ये 1916 के इस संशोधित बुद्धि परीक्षण जिसकी अध्यक्षता टर्मन ने की थी और टर्मन ही इसके अध्यक्ष और यहाँ पर परीक्षणकर्ता कहलाए। तो अगर आपसे पूछा जाए 1916 में किए गए बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता कौन बने, तो टर्मन। स्थान कहाँ था? वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। समय क्या रहा? 1916। क्लियर है? और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बढ़कर 90 हो गई, 90 हो गई। क्लियर है मित्रों? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस बुद्धि परीक्षण को सबसे सफल और श्रेष्ठ बुद्धि परीक्षण माना जाता है। सबसे सफल और श्रेष्ठ बुद्धि परीक्षण माना जाता है। सबसे सफल और श्रेष्ठ बुद्धि परीक्षण माना जाता है। 1916 में टर्मन द्वारा किए गए इस बुद्धि परीक्षण को सबसे श्रेष्ठ और सफल बुद्धि परीक्षण की श्रेणी और संज्ञा में रखा जाता है। इसका एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात, जो प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी है, 1916 के बिने टर्मन या कभी कभी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय अनुकूलन
भारतीय अनुकूलन एस के कुलश्रेष्ठ ने, एस के कुलश्रेष्ठ ने, एस के कुलश्रेष्ठ ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज है, याद रखना। भारतीय अनुकूलन की बात पूछेगा आपसे एग्जामिनर, और भारतीय अनुकूलन की बात आती है तो एस के कुलश्रेष्ठ, यानी एस के कुलश्रेष्ठ जो कि भारतीय विद्वान रहे हैं, भारतीय मनोविज्ञानियों की श्रेणी में इनको शुमार किया जाता है। इन्होंने ही इस बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया है, यानी 1916 के टर्मन द्वारा किए गए या विश्व के प्रथम बुद्धि परीक्षण का अगर भारतीय अनुकूलन आपसे पूछा जाए तो एस के कुलश्रेष्ठ का नाम ही आगे लिया जाता है। क्लियर हो गया मित्रों? तो ये यहां पर विश्व के प्रथम बुद्धि परीक्षण की कहानी थी। अब हम इसके संदर्भ में एक विशेष बात करने वाले हैं। यहां पर देखिएगा, अन्य संशोधन इसमें और हुए, और अन्य संशोधनों की अगर बात की जाए तो कभी कभी इनका समय या वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर देखिएगा 1937 में, उसके बाद यहां पर 1960 में, और उसके बाद यहां पर 1986 में। 3 अन्य संशोधन भी इसके अंतर्गत हुए थे। कितने? 3 अन्य संशोधन भी इसके अंतर्गत हुए, 1937, 1960 और 1986। क्लियर है? कभी कभी ऐसा भी पढ़ा जाता है कि सन 2000 में भी इसमें एक संशोधन हुआ। क्लियर है मित्रों? यहां पर तो ये सारी संपूर्ण जो चर्चा हम लोगों ने की है वो विश्व के प्रथम बुद्धि परीक्षण की कहानी को बयां करती है। अब हम बात करते हैं भारत का पहला बुद्धि परीक्षण, लेकिन भारत के पहले बुद्धि परीक्षण पढ़ने से पहले हम बात करेंगे विश्व का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। तो उसकी चर्चा हम यहां पर साझा कर रहे हैं। विश्व का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण, विश्व का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगर हम बात करें यहां पर विश्व का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण की, तो यहां पर हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, ये हम बात करें विश्व के प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण की, तो इसकी कहानी में भी हम उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे जो हमने विश्व के प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में इंक्लूड किए थे, शामिल किए थे। देखिए मित्रों, सबसे पहला प्रश्न हमारा यहां पर बनता है, पहला क्वेश्चन, ये कब हुआ था, समय आपसे पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है किसने किया था, यानी परीक्षणकर्ता आपसे पूछ सकता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कहां पर हुआ था, स्थान आपसे पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कथनों की संख्या। मित्रों, वहां पर हमने प्रश्नों की संख्या पढ़ी थी, अब हम कथनों की संख्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स, कथनों की संख्या। पांचवा यहां पर आ सकता है उपकथनों की संख्या। कथन और उपकथन, स्टेटमेंट्स और सब स्टेटमेंट्स यहां पर शामिल थे इस बुद्धि परीक्षण में। इसका एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है भाषा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रकार, और तीसरा 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है नाम। ये 8 प्रश्न इस बुद्धि परीक्षण से पूछे जा सकते हैं, और यह हमारा जो बुद्धि परीक्षण है यहां पर इसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए मित्रों, यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो हम करने वाले हैं, अभी तक तो हम प्रश्न पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर कथनों की संख्या और उपकथनों की संख्या यहां पर अगर चर्चा की जाए तो एक बार देख लीजिएगा,
हम विश्व का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे हैं, जहां पर हम प्रश्नों को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां पर प्रश्नों को चेंज करते समय आपको ध्यान में रखना होगा, चौथा प्रश्न हम यहां पर रख रहे हैं उद्देश्य, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। उद्देश्य क्या था? और यहां पर जो हम बात करेंगे इसके प्रकारों की जो बात करेंगे, तो इसके उपनामों की बात की जाएगी, उपनाम। और यहां पर छठा प्रश्न हम इसमें शामिल करेंगे, और छठा प्रश्न जब हम इसमें शामिल करेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ होगा यह शाब्दिक था या अशाब्दिक था। ठीक है, तो यहां पर इसकी हम लोग बात करेंगे वाचिक और अवाचिक। देखिए, इन प्रश्नों को हम लोग सीखते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होगा यहां पर, इसमें कथन उपकथन इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि इसका मकसद, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जुड़ गया, उद्देश्य। कथन और उपकथन हम लोग भारत के प्रथम बुद्धि परीक्षण में शामिल करेंगे। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए मैंने यहां पर पहले उसको लिखा और फिर उसको इरेज किया। इसके पीछे सिर्फ वजह यह है, यह विश्व का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण है मित्रों। यह भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण नहीं है, प्रथम सामूहिक। व्यक्तिगत प्रथम हम पढ़ चुके हैं, ये प्रथम सामूहिक है। और प्रथम सामूहिक के प्रश्नों का उत्तर अगर जान लें तो ये 1922 में हुआ था। परीक्षणकर्ता इसमें कौन थे? परीक्षणकर्ता की अगर बात की जाए तो आर्थर एस ओटिस, ये इनका पूरा नाम है, आर्थर एस ओटिस। ये विश्व के प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षणकर्ता के परीक्षणकर्ता हैं। ये कहां पर हुआ था मित्रों? अमेरिका में हुआ था, याद रखना, अमेरिका में हुआ था। क्लियर है? उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहां पर बात की जाए प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण की, तो देख लीजिएगा, सॉरी, इसका समय 1917 ही रहेगा। अमेरिका 1922 में भारत का हुआ था। और इसमें परीक्षणकर्ता जो हम पढ़ेंगे वो आर्थर एस ओटिस हैं, आर्थर एस ओटिस, ये हमारे परीक्षणकर्ता हैं, आर्थर एस ओटिस। 1917 में विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ था और भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में हुआ था। मुझे भारत के बुद्धि परीक्षण की याद इससे सामूहिक बुद्धि परीक्षण से पहले आ रही है, इसीलिए मैं कथन और उपकथन भी यहां पर लिख रहा था, लेकिन उसको हमने चेंज कर लिया है क्योंकि हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? सामूहिक। फिर हम भारत पर आएंगे और भारत पर 1922 और कथन उपकथनों को शामिल कर लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की छटनी करने के लिए, सैनिकों की छटनी करने हेतु, सैनिकों की छटनी हेतु यह बुद्धि परीक्षण बनाया गया। मित्रों याद रखो, यहां पर इसके उपनाम हम लोग पढ़ेंगे आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी के नाम पर यहां पर इसका उपनाम आर्मी परीक्षण है, आर्मी परीक्षण है। क्या है? आर्मी परीक्षण। याद रखेंगे, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आर्मी परीक्षण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये 1917 में ये बुद्धि परीक्षण हुआ, विश्व का पहला सामूहिक, उस वक्त, उस दौरान विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और उस चलने के दौरान अमेरिका ने सोचा कि अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमें कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ ऐसे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी जो उस युद्ध में हमें जीत दिला सकें। इस हेतु उन्होंने सोचा कि अगर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया गया
तो बहुत समय लग जाएगा एक एक आदमी का अगर बुद्धि परीक्षण करेंगे। उन्होंने क्या किया, 2 बड़े हॉल लिए और उन हॉल्स में वहां पर बहुत सारे लोगों को भर दिया। एक तरफ पढ़े लिखे लोग शामिल किए, एक तरफ अनपढ़ लोग। मित्रों, पढ़े लिखे लोगों के जो परीक्षण होता है वो शाब्दिक होता है, अनपढ़ के लिए जो होता है वो अशाब्दिक होता है। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को एक साथ भर दिया। आर्थर एस ओटिस ने, ये बहुत विद्वान थे, अमेरिकन थे, और इन्होंने एक साथ बहुत सारे लोगों का, यानी बहुत अच्छे सैनिकों की छटनी करने के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण कर दिया। और मित्रों, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने के पीछे इनका मकसद एक ही था कि वो युद्ध में अपने आप को जीत दिला सकें। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान के खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी, जो उनका युद्ध था, उसमें वो विजय को प्राप्त कर सकें। और इस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने दुनिया का पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण बना दिया, और जो कहलाया यहाँ पर आर्मी परीक्षण के नाम से इसे प्रसिद्धि मिली। और मित्रों, ये आर्मी परीक्षण भी 2 तरह के हुए, एक शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक को यहाँ पर, यानी दोनों तरीके के ये बुद्धि परीक्षण हुए थे, और दोनों तरीकों में यहाँ पर प्रकार भी इसके 2 ही रहे, और नाम में हम लोग शामिल कर लेते हैं आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। ये 2 परीक्षण थे, आर्मी अल्फा। और मित्रों, ये आर्मी अल्फा जो था ये शाब्दिक था, ये शाब्दिक था, और दूसरा था आर्मी बीटा। आर्मी बीटा, और ये जो था ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। कैसा बुद्धि परीक्षण था? अशाब्दिक। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, इस प्रकार के ये 2 बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। आर्मी अल्फा को शाब्दिक कहते हैं, आर्मी बीटा को अशाब्दिक कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ये संपूर्ण जो विवरण है ये विश्व के प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण का है, जहां पर विश्व का पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917 में बनाया गया था। उस वक्त विश्व में पहला विश्व युद्ध चल रहा था, और उस पहले विश्व युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका ने सैनिकों की छटनी करने के मकसद से यह बुद्धि परीक्षण बनाया था। मित्रों, यह अमेरिका में हुआ था। इसका परीक्षणकर्ता आर्थर एस ओटिस को माना जाता है। यह बुद्धि परीक्षण, इसका उद्देश्य ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अच्छे सैनिकों की छटनी करनी है। और कैसे सैनिक? जो अधिकारी बनने के लायक हों, जो अच्छे सिपाही बनने के लायक हों, जो एक बटालियन को लीड कर सकें। तो ऐसे उन सोल्जर्स की छटनी करने के लिए इन्होंने विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। इस बुद्धि परीक्षण को आर्मी परीक्षण की संज्ञा मिली, आर्मी परीक्षण के उपनाम से जाना गया। यह वाचिक और अवाचिक, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का था। मित्रों, याद रखो, इसके प्रकार 2 थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। ये इसके नाम भी थे और प्रकार भी थे। आर्मी अल्फा यहाँ पर ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, और आर्मी बीटा ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। तो मित्रों, इस प्रकार से ये हमारा विश्व का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। और इसके बाद हम भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे। इसकी चर्चा हम मित्रों करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं मित्रों। धन्यवाद।